नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है IUGR, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या फिर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो इसमें क्या होता है, जब मदर के बॉम में या यूट्रस में बेबी होता है, फीटस, तो इसको मदर से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, या कोई भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी वजह से बच्चे का जितना बढ़ना चाहिए, जितना वजन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो हम कहते हैं कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ उसकी क्या हो गई है, रेस्ट्रिक्ट हो गई है, या ग्रोथ उसकी वृद्धि नहीं हो रही है उसके यूट्रस में। तो यही होता है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। तो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या IUGR क्या है? IUGR क्या है? फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं इसको, IUGR भी बोलते हैं, FGR भी बोलते हैं, क्योंकि FGR का फुल फॉर्म क्या हुआ? फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। व्हेन ए बेबी इन द बॉम, जब बच्चा यूट्रस में है, बॉम में है, मदर के गर्भ में है, डज नॉट ग्रो एज एक्सपेक्टेड, वो उस तरह से नहीं बढ़ रहा है जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। The baby is not as big as would expected for the stage of mother pregnancy. मदर की प्रेगनेंसी हम देखते हैं जेस्टेशनल एज में, कितने वीक की प्रेगनेंसी हो गई है, इतने जेस्टेशन पीरियड हो गया है, तो उस स्टेज के अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ नहीं हो पाती है। दिस टाइमिंग इज नॉन एज अनबॉर्न बेबीज जेस्टेशनल एज। तो ये जो प्रेगनेंसी जहाँ तक पहुँचती है उसको क्या बोलते हैं हम? बेबी की जेस्टेशनल एज बोलते हैं। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, इंट्रायूटेराइन मतलब कि यूट्रस के अंदर ग्रोथ का क्या हो गया है? रेस्ट्रिक्शन हो गया है। इज व्हेन द फीटल वेट इज एस्टिमेटेड टू बी बिलो द 10th परसेंटाइल फॉर इट्स जेस्टेशनल एज। मतलब कि जो जेस्टेशनल एज है उसका 10th परसेंटाइल से भी यदि कम है फीटल वेट, तो वो किस में आ जाता है? IUGR में आ जाता है। IUGR is defined as being less than 9 out of 10 babies। जो 10 में से 9 बेबीज का जो वेट है उससे कम वेट होना, बिलो द 10th परसेंटाइल है, इसका मतलब ऑफ द सेम एज ग्रुप के बच्चों में यदि 10 में से 9 बच्चे हैं और उन 9 बच्चों का जो वेट है उससे कम वेट होना। अब आता है टाइप्स ऑफ इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। जो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है उसके टाइप क्या क्या हैं? तो इसके मेनली दो टाइप होते हैं। एक तो होता है सिमेट्रिक, जिसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एसिमेट्रिक, जिसको हम सेकेंडरी भी बोलते हैं। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि सभी जो उसके पार्ट्स हैं, बच्चे के बॉडी पार्ट्स हैं, वो क्या है? सिमेट्री में है। ऑल द फीटल बॉडी पार्ट्स आर स्मॉल होते हैं इन साइज में, और क्या होते हैं? सिमेट्री में होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। दिस अकाउंट फॉर अप टू 30% ऑफ IUGR केसेस। जो IUGR के केसेस होते हैं उनमें से 30% क्या होते हैं? सिमेट्रिक या प्राइमरी होते हैं। अब आते हैं हम एसिमेट्रिक पे या फिर सेकेंडरी पे। जस्ट द फीटस एब्डोमन मेजर स्मॉल, जो बच्चे का एब्डोमन है वो कैसा होता है? इसमें छोटा होता है। द हेड एंड ब्रेन आर द एक्सपेक्टेड साइज, और हेड और ब्रेन कैसे होते हैं? एक्सपेक्टेड साइज होते हैं। This account for up to 80% of all IUGR cases। IUGR जो केसेस हैं उनका 80% क्या होता है? एसिमेट्री होती है इसमें। तो एब्डोमन क्या हो गया? इसमें स्मॉल हो गया, और हेड और ब्रेन एक्सपेक्टेड साइज के हो गए। IUGR इज ऑफन डिटेक्टेड आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब मदर की प्रेगनेंसी 20 वीक पर पहुंच जाती है, जब ये ऑफन मतलब प्राय डिटेक्ट कर पाते हैं इनको। व्हेन हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिगिंस मेजरिंग फंडल हाइट, क्योंकि जो मदर है वो हॉस्पिटल में या क्लिनिक में दिखाने जाती है, और जो डॉक्टर हैं उसकी फंडल हाइट चेक करते हैं एट ईच प्रीनेटल विजिट। जो उसकी प्रेगनेंसी के टाइम की जो विजिट हैं उनमें हर वीक पे, हर विजिट पे फंडल हाइट चेक की जाती है। फंडल हाइट क्या होती है? ये होती है डिस्टेंस बिटवीन प्यूबिक बोन एंड यूट्रस। जो प्यूबिक बोन होती है और यूट्रस जो होता है उसके बीच की जो क्या होती है? डिस्टेंस, इसको कहते हैं फंडल हाइट। तो जो फंडल हाइट चेक करते हैं तो वो क्या होता है? जेस्टेशनल एज से कम आती है, तो इसका मतलब क्या है? IUGR है। अब हम जानेंगे इसके कॉजेस, कारण क्या हो सकते हैं इसके।
An unborn baby may not get enough oxygen and nutrition from the placenta during pregnancy. अब क्या हो रहा है, गर्भावस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होती है मदर की और बच्चे के बीच में, वहाँ से बच्चे को, फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुँच पा रहा है, तो वो कारण हो सकता है। मदर लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड पे, यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड में क्या है, ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, तो यह कंडीशन हो सकती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी है जैसे कि ट्विन और ट्रिपलेट, तो हर बच्चे तक पोषण पहुंचना जरूरी नहीं है कि हर बच्चे तक पोषण पहुंचे। या फिर प्लेसेंटा की कोई प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया है, इसमें क्या हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम एट बर्थ, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज हैं, क्रोमोसोम प्रॉब्लम है एसोसिएटेड विद बिलो नॉर्मल वेट, इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया है, तो ये भी IUGR कॉज कर सकता है। कैन ऑल्सो अफेक्ट द वेट ऑफ द डेवलपिंग बेबी। क्या क्या हो सकते हैं इन्फेक्शन, ये साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन, रूबेला का इन्फेक्शन, सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये सब कारण हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर्स। अब रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं मदर में जो कि IUGR कर सकते हैं, ये है एल्कोहल एब्यूज, एल्कोहल लेती है मदर प्रेगनेंसी के दौरान, स्मोकिंग करती है, या फिर ड्रग एडिक्शन है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ब्लड क्लॉट होने में परेशानी होना, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है, पुअर न्यूट्रिशन है, थायराइड डिजीज़ होना, इन सब में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है बॉडी का और फिर बच्चे तक पोषण नहीं पहुंच पाता। एनीमिया है, यूटेराइन मालफॉर्मेशन है, मल्टीपल जेस्टेशन, अदर क्रॉनिक डिजीज। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस, इसको कैसे पहचानेंगे हम कि IUGR है। तो यूटेराइन फंडल हाइट, फंडल जो एग्जामिनेशन किए जाते हैं, फंडल हाइट चेक, उसमें जान सकते हैं। दे आल्सो कैन डू प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड में भी पता लग जाता है IUGR का। इसके अलावा फीटल मॉनिटरिंग टू ट्रैक द बेबीज हार्ट रेट एंड मूवमेंट, फीटल मॉनिटरिंग की जाती है क्लोजली। स्क्रीनिंग द मदर फॉर इन्फेक्शन के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। इसके अलावा एम्नियोसेंटेसिस किया जाता है, फॉर जेनेटिक कॉजेज तो नहीं है कोई IUGR का, उसके लिए एम्नियोसेंटेसिस। तो डायग्नोसिस में हमने जाना यूटेराइन फंडल हाइट, प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड, फीटल मॉनिटरिंग, स्क्रीनिंग फॉर मदर, स्क्रीनिंग द मदर फॉर इन्फेक्शन और एम्नियोसेंटेसिस। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट क्या होगा फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के लिए। तो इसमें मेकिंग श्योर दैट मदर जो है वो हेल्दी ईट कर रही है, हेल्दी खाना खा रही है, न्यूट्रिशियस डाइट ले रही है और वो राइट अमाउंट ऑफ वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेन कर रही है। सम वोमेन माइट गो ऑन बेड रेस्ट, बेड रेस्ट भी बोला जाता है किसी किसी मदर को, किसी की ब्लड फ्लो बढ़े कहाँ पर, बेबी के लिए, फीटस के लिए। इसके अलावा ट्रीटमेंट में मेनली सपोर्टिव केयर होता है जिससे कि बॉडी स्पेंड एज मच टाइम इन यूटेरो, यूटेरो में बेबी अपना टाइम स्पेंड करे और ग्रोथ करे। इंक्रीज मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग बढ़ा दी जाती है, मॉनिटर मदर एंड फीटस मोर क्लोजली, चेकिंग ऑन फीटल ग्रोथ विद अल्ट्रासाउंड से और अदर टेस्ट, चेकिंग ऑन फीटल ग्रोथ विद अल्ट्रासाउंड एंड अदर टेस्ट, तो अल्ट्रासाउंड से और अदर टेस्ट से जो बच्चे की और मदर की कंडीशन इसमें देखी जाती है। अर्ली डिलीवरी, इफ द प्रेगनेंसी इज एंड डेवलपिंग और द फीटस इज एट रिस्क, बच्चा रिस्क पे है और प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हो पा रही है, तो लेबर को इंड्यूस्ड कर लिया जाता है बिफोर 37 वीक जेस्टेशन, या फिर सी सेक्शन किया जाता है, सी सेक्शन प्रेफर किया जाता है बजाय वेजाइनल डिलीवरी के। और इसके अलावा उनको बच्चे के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन दी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। इफ रिकमेंड इंजेक्शन दे मे गिव मदर मेडिकेशन, मदर को मेडिकेशन देते हैं जिससे कि बेबी का लंग क्या हो, डेवलप हो जाए और वो बाहर की दुनिया में सरवाइव कर सके। इसलिए मदर को क्या दी जाती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक था इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन और रेस्ट्रिक्शन और या फिर IUGR।
तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।